नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। मंडी जिले के बोर्डिंग स्कूल के करीब 80 छात्र एक साथ हुए कोरोना संक्रमित। कई कर्मचारी भी आए चपेट में। हिमाचल पुलिस के वाहनों का बढ़ा बेड़ा। सीएम जयराम ने 61 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। परशुराम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और भारी मात्रा में फीस बढ़ाने पर भड़का छात्र अभिभावक मंच। शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर की आवाज बुलंद। और 23 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों का प्रदर्शन। सरकार से की बैच वाइज भर्ती करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आ रही है जिला मंडी से। जिला मंडी के एक बोर्डिंग स्कूल में 80 छात्र एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3 कर्मचारी भी संक्रमित हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिला मंडी से, जहां मंडी जिले के धर्मपुर में साईं बोर्डिंग स्कूल के 79 छात्र और 3 स्टाफ सदस्य पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीती 19 सितंबर को स्कूल के 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं कल 18 और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि आज 36 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह से सिर्फ 3 दिन में ही स्कूल के 79 छात्र पॉजिटिव आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि साईं बोर्डिंग स्कूल के 79 छात्र और 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र यहाँ पर छात्रावास में रह रहे हैं। संक्रमण फैलने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं संक्रमित छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंडी से, जहां पर एक बोर्डिंग स्कूल के 79 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल के 3 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पिछले 3 दिन में सभी छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीती 19 सितंबर को स्कूल के 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए गए थे। वहीं बीते कल 18 और छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि आज 36 छात्र कोरोना संक्रमित आए हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिला मंडी से। हिमाचल प्रदेश पुलिस के वाहनों के बेड़े में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को हिमाचल पुलिस के वाहनों के बेड़े में 61 और वाहन शामिल किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर से इन वाहनों को प्रदेश भर के लिए रवाना किया। इनमें 58 मोटरसाइकिल, 2 ट्रक और 1 बस शामिल है। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार पुलिस को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। कोशिश यही है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को पहले से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। जब सुविधाएं होंगी तो इससे इनके कामकाज में भी बेहतरी आएगी। वे पूरी दक्षता और क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हम लगातार पुलिस विभाग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ने के काम में आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में उनको और बेहतर सुविधाएं देना, ताकि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारी पुलिस विभाग देख सके। और उस दृष्टि से आज 58 मोटरसाइकिल हमने यहाँ से जारी किए, रिलीज़ किए हैं और उसके साथ 1 बस और 2 ट्रक जो है वो आज पुलिस के इस बेड़े में हमने जोड़े हैं। और बेहतरीन सुविधा के साथ ही स्वाभाविक रूप से ये संभव है कि पुलिस विभाग काम कर सकता है। और सुविधाओं की दृष्टि से
आज से पहले इन सारी चीज़ों को लेकर के जितना गंभीरता से प्रयत्न होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, और फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम आज से पहले भी किया है। जब साधन और सुविधा की दृष्टि से हम और उसमें बढ़ोतरी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ रहेगा, और बेहतर ढंग से काम करने के लिए जो सुविधा उनको दी जाएगी उसके परिणाम अच्छे परिणाम होंगे। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने आज शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि करने व महंगी किताबों के नाम पर की जा रही लूट पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंच की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर कदम नहीं उठाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामी और सरकार व प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत के कारण प्राइवेट स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है, बच्चों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है हिमाचल गवर्नमेंट ने भी ये तय किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल है बोर्ड के, हिमाचल बोर्ड के, वहाँ पर हिमाचल बोर्ड की ही किताबें लगेंगी। लेकिन क्या किसी प्राइवेट स्कूल में वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं? वो किताब जो 30 रुपये में मिलनी है वो प्राइवेट स्कूल जो उस किताब को 150 रुपये में बेच रहा है। ऐसे ही जो NCERT ने किताब फाइनल की है पूरे देश में, वो किताब 80 रुपये की है, 70 रुपये की है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है 550 रुपये की किताब उसी किताब को बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? एक हार्ड कवर लगाकर, सिर्फ एक कवर को बदल कर जो है पूरी ये कमीशन खोरी कर रही है, मुनाफाखोरी चल रही है। तो ये आज इस बात को लेकर आए कि जो लगातार ये जो अभी एग्जाम का टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फाइनल एग्जाम का, वैसे वैसे ही सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं और बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जो हम फीस मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। तो अगर बच्चे फीस नहीं भी देंगे तो उनको ऑनलाइन क्लासेस से बात किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने के निर्णय का प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने स्वागत किया है। साथ ही संघ ने इन कक्षाओं को बढ़ाने के लिए एनटीटी की नियुक्ति रेगुलर आधार पर करने की मांग की। संघ की हमीरपुर इकाई ने उपायुक्त को मिलकर अपना मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा। संघ ने सरकार से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में चल रही प्री कक्षाओं को बढ़ाने के लिए नियुक्ति आधार को बेरोजगार एनटीटी को ध्यान में रखकर लेने की मांग की। बता दें कि हमीरपुर जिला में ही लगभग 5000 एनटीटी डिप्लोमा कर चुके लोग रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार ने 1996-97 के बाद से आज तक नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए सरकार को आयु सीमा में भी छूट देने के साथ बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने एनटीटी की पोस्टें मतलब कि निकाली हैं प्री प्राइमरी के लिए, तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी। फिर उसके बाद ऐसा है कि सर हमें जैसे उन्होंने कहा है कि आयु जो है वो 45 साल है, तो हमें जो है आयु सीमा में जो है छूट दी जाए और हमें रेगुलर रखा जाए। कितने वर्षों से जो है आप बेरोजगार हैं और जो है इसके लिए पात्रता के लिए जो अपनी मांग उठा रहे हैं? सर 23 साल से जो है हम बेरोजगार हैं। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी एनटीटी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और जोरदार प्रदर्शन किया। डीसी कार्यालय में नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला। इस दौरान डीसी कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संघ ने प्रदेश भर में नर्सरी अध्यापकों की आयु सीमा में छूट देने और बैचवाइज भर्ती करने की मांग की। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे बारे में इतना अथर प्रयास करके हमें रोज़गार दिया। किंतु हम 23 वर्षों से यही रोज़गार चाहती थी, लेकिन हम में कई ऐसी महिलाएं हैं जो 45 क्रॉस कर चुकी हैं। एक तो हम ये चाहती हैं कि इसमें आयु सीमा ना हो और इसे जो है स्थायी रूप से लगाया जाए। इसी उपलक्ष्य पे हम जो है उपायुक्त से मिलने यहाँ आए हुए हैं। हम ये लेटर शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हैं और हम ये चाहती हैं कि वो जो अपनी नई नीति बनाएं तो उस समय हमारा ध्यान करते हुए, हमारे महिलाओं का ध्यान करते हुए हमें आयु सीमा ना हो और हमें स्थायी रूप से लगाया जाए।
आज प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से परशुराम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते छरूड़ू में बीती 25 अगस्त को मारपीट के बाद मौत के शिकार हुए परशुराम के परिजनों को अब कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक मदद देने और परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर डीसी कुल्लू से मिला और उनके जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। वहीं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की ताकि इस पूरी घटना की सच्चाई जनता के सामने आ सके। हमारे जिला कांग्रेस की तरफ से एक जिलाधीश के महोदय से माध्यम से गवर्नर हिमाचल प्रदेश को मेमोरेंडम दिया गया कि जो 25 अगस्त को छरूड़ू में जो घटना हुई जिसमें हमारे परशुराम जी की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी जो अभी भी परे हॉस्पिटल में हैं, तो उसके लिए एक प्रदेश स्तर पर एक ऐसे कल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल जी को इसका मेमोरेंडम दिया था। उसी के उसे हम भी आज इनके द्वारा जो है हर जिले में इसका मेमोरेंडम दे रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि मतलब इसमें सच्चाई बिल्कुल सामने आए। वहीं बिलासपुर में भी जिला कांग्रेस की ओर से AC2 DC सिद्धार्थ आचार्य से मुलाकात की गई और हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए उनके जरिए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। सर, आज हमने डीसी साहब के माध्यम से गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा जो कि कुल्लू में जानलेवा हमला हुआ और वहाँ पे परशुराम की निर्मम हत्या की गई। वो बेचारे उसके हाथ पांव टांगें काट दी गई थी और चंडीगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा मारा गया है। वो सुंदरनगर में एडमिट नेचौक में एडमिट हैं और उसके 2 बेटे हैं। हमारी यही मांग है कि जिन किसी भी ने उनके साथ ये जो घटना घटी, किसी ने उनके ऊपर जो इतना बड़ा जानलेवा हमला किया, उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और परशुराम के 2 बेटे हैं, उनके एक बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है ये इसमें बहुत गलत हो रहा है। बीजेपी सरकार की नाकामी जो है वह सामने दिख रही है। इसमें जो है दलित वर्ग जो है सेफ नहीं है, आम जनता सेफ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कोई भी जनता जो है इसमें दिखने में आ रहा है कि कोई भी सेफ नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया या उन दोषियों को सज़ा नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी और बहुत बड़ा आंदोलन जो है इसके ऊपर करेगी। हमारी यही मांग है सरकार से कि सख्त से सख्त सज़ा जो है उन दोषियों को दी जाए। आज हमने जो है बता दें कि बीती 25 अगस्त को जमीनी विवाद के मामले में परशुराम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें परशुराम गंभीर रूप से घायल हुआ था और पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस घटना से जिला कुल्लू में भी आम लोगों के बीच काफी आक्रोश रहा और कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन दे रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।